हरिद्वार और देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद को पुलिस ने हरिद्वार से अब गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहा खालिद को हरिद्वार लाए जाने के बाद देहरादून एसएसपी अजय सिंह, हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जांच टीम ने लंबी पूछताछ की। इसके बाद आरोपी को देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये किसी बड़े गैंग की साजिश नहीं, बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल सामने आया है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि मामले की तह तक जाकर हर साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाएगा। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पे इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल पे कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। तो काफी सारी जानकारी मिल गई, बट चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन, अभी पूछताछ जारी है, तो उस पर विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। अब ये तो मैंने खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में अभी पूछताछ हुई है, लेकिन जो चीजें निकल के आएंगी उसको विस्तार से बता पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो भी शामिल था, इसमें एक तो जो अभी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उसकी सिस्टर को, डेफिनेटली जो उसने कार्य किया है, अभी तक तो अकेले की बात पता चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एक दिमाग हो सकता है इस तरह काम कोई करने को, जो अभी हमारी अलग अलग बयान स्टेटमेंट मिल रहा है। तो जब तक पूरी तरह वेरीफाई ना हो जाए तो कुछ कहना थोड़ा सा इसमें कठिन है। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके जाएगी। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रहे, आप भी रहे और देहरादून एसएसपी रहे, कुछ निकल कर आया? कुछ देखिए, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए बड़े स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना भी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, एसएसपी देहरादून द्वारा इस पर आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर इसमें? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी विवेचना अग्रिम स्तर पे है, इस पर मेरे स्तर पे कोई भी चीज़ बताया जाना ठीक नहीं है। एसएसपी देहरादून स्वयं इसको देख रहे हैं और विवेचना एसआईटी के माध्यम से देहरादून में की जा रही है। इसलिए जो भी आगे के जो विवेचना में प्रगति होगी, उन्हीं के